हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश कुमार फ्रॉम जेसी बोस फीस क्लासेज। आप लोग को इससे पहले वाले जो लेक्चर था, इससे पहले वाला वीडियो कह सकते हैं कि इससे पहले वाला जो वीडियो आप देख रहे थे उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया गया। तो बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुख्य रूप से क्या था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैराडे द्वारा डिस्कवर किया गया था, जो कि इमेजिनरी लाइन था, एक्चुअल लाइन नहीं था। तो बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से क्या करता है, ओरिजिनेट निकलता है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होता है। उसका तो सीधा भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कभी उसे कट नहीं करता है। ये सब चीज बताए हुए थे आपको। यदि आपको दिक्कत हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अब इस कुछ एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आईटी जेईई या मेडिकल में पूछा गया उसके बारे में हम डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, इससे पहले के एनसीईआरटी में और क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आपको दिया गया है एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1.7। तो 1.7 आपको कहता है कि एन 1.7 कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व, दिस इज फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडनली ब्रेक। व्हाई? कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं भी पाया जाता है, कंटिन्यूअस पाया जाता है, एक ब्रेक नहीं करता है। क्यों? तो आप जानते हैं कि आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या है, एक तरह का इफेक्ट है, प्रभाव है। तो पॉजिटिव चार्ज से खत्म होता है और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज शुरू होता है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होता है। तो नेगेटिव चार्ज पर खत्म होता है तो क्या होता है, तो वो एक तरह का प्रभाव है और यहाँ से एक चार्ज चालू नेगेटिव चार्ज पर खत्म होता है। और इसका यदि प्रभाव कहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट जो होता है अनंत तक होता है, लेकिन हम एक फिक्स दूरी तक कैलकुलेट कर पाते हैं, उससे ज़्यादा दूरी जाता है तो उसका वैल्यू इतना कम होता है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक तरह का प्रभाव है और ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसलिए ये सडनली एकाएक एक जगह खत्म नहीं होता है, ब्रेक नहीं करता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन हम कह रहा था, एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस टू ईच अदर एनी पॉइंट। व्हाई? कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करता है, क्रॉस नहीं करता है। क्यों? तो आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करता है, क्योंकि यदि एक दूसरे को कट करेगा तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही कट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि कभी संभव नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं करता है। कोई दिक्कत? तो आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ऐसे आपको इससे पहले वाले वीडियो में उसका कंसेप्ट लिख दिया गया है प्रॉपर्टी करके, वहां से आप लिख लेंगे। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है ये वाला 1.26, which among the curves shown in figure 1.35 cannot possible represent the electric field। इसमें से कौन cannot be possible, क्या कर रहा है, क्वेश्चन देख लिया जाए। क्या कर रहा है, which among the curves shown in figure 1.35 cannot be possible represent the electric field lines। इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सही तरीका से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बताए थे कंडक्टर के अंदर नहीं होता। पहला फिगर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं करता तो नहीं किया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर से एग्जिट कर निकलता है या उसमें प्रवेश करता है तो क्या करता है, नॉर्मली इंसिडेंट करता है। लेकिन नॉर्मली है क्या? आपको लगता है कि नॉर्मली है? नहीं है। ये नॉर्मली है क्या? नहीं है। ये नॉर्मली है? नहीं है। इसलिए क्या है, ये नहीं होगा। उसके बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव पर खत्म होता है। तो पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पर खत्म हुआ, ठीक है यहाँ। लेकिन यहाँ क्या, फिर नेगेटिव से निकल गया। हालांकि नेगेटिव से नहीं निकलता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इसलिए गलत है। नेगेटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव पर खत्म होने से कभी नहीं होता, इसलिए भी क्या है, गलत है। हाँ, ये पॉजिटिव से निकलता है, पॉजिटिव से निकल रहा है, इसलिए रिपेल करता था। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको सही है। डी नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ भी पॉजिटिव से निकला और पॉजिटिव से निकलने के बाद क्या हुआ, पॉजिटिव पर ही खत्म हो गया। तो पॉजिटिव पर खत्म हो गया, इसका अर्थ क्या है, आके ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव पर खत्म होता है, लेकिन पॉजिटिव दोनों है, इसलिए गलत है।
डी भी आपको गलत है। इसके बाद ई को देखते हैं, ई क्या कहता है, ई देखिए कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाता, लेकिन आपको लूप दिख रहा है ना जी, एक यहाँ लूप है एक यहाँ लूप है, ये लूप दिख रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है, गलत है। यानी आंसर सी, करेक्ट आंसर क्या है जी, करेक्ट कौन है, सी है। कोई दिक्कत? अब देखिए कुछ आईटी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में कहते हैं, देखते हैं। कह रहा है ए सॉलिड कंडक्टर इज कीप्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे दिया हुआ है कंडक्टर कोई है, क्या है, कंडक्टर दिया गया है, ये कंडक्टर में 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रवेश दिख रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सही इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही, बी दिखा रहा है कि सी दिखा रहा है कि डी दिखा रहा है। देखिए अब आप देखेंगे तो पहले सबसे पहले ए नंबर, तो आपको बताए थे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन नहीं करता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इन कर गया, इसलिए क्या है, गलत है। कोई दिक्कत? क्योंकि कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन नहीं करता है, लेकिन इन कर गया, तो इसलिए गलत है। दूसरा, ये तो इन नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर को इन नहीं करता, नहीं किया, ठीक है, लेकिन जब निकलता है या प्रवेश करता है तो 90 डिग्री एंगल बनाकर निकलता है या प्रवेश करता है, तो क्या आपको लगता है कि एंगल 90 डिग्री है या एंगल, इसलिए ये क्या है, ये गलत है, ये भी गलत है। कोई दिक्कत? ये भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ है, कंडक्टर के अंदर प्रवेश कर गया, इसलिए क्या है, गलत है, यानी सी भी गलत है। अब हम डी देखते हैं, तो डी क्या कह रहा है, डी आपको कह रहा है आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए आप ध्यान से देखेंगे, आखिर यहाँ से आप मान लीजिए कहा जाए कि कंडक्ट स्फीयर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो क्या करेंगे, आप सेंटर से लाइन जाते हुए ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर तरफ निकल रहा है, यहाँ आप देख भी रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ भी देख रहे हैं 90 डिग्री, इसका अर्थ क्या है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। कोई दिक्कत? आईटी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लिखिए, इससे आगे क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आईआईटी जेई का दिया हुआ है, आईआईटी जेई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड दिया गया है, यही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कीप्ड इनसाइड सेल व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको इस तरह से यहाँ फिगर में दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सेल दिया गया है जो कंडक्टर के मुख्य रूप से है, तो कंडक्टर के हैं मुख्य रूप से क्या है, कंडक्टर के हैं, a point positive are kept inside cell which one of the among the following represents the correct electric field line। तो कह रहा है कि ये BCD दिया हुआ है, इसमें से कौन सही इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, यहाँ दिया हुआ है 4 को सेल दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया गया, तो आपको बताना है कौन सी इसमें सही है कौन गलत है। देखिए तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव पर खत्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं रहता है, उसके सरफेस से निकलता है, तो परपेंडिकुलर निकलता है। देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कंडक्टर है, आपको कंडक्टर के अंदर चला गया, इसी गलत, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि क्या है, अंदर चला गया है, यहाँ क्या आपको दिख रहा है, अंदर में है, अंदर है, इसलिए क्या है, ये गलत है। दूसरा देखते हैं कि ये तो देखिए अंदर तो नहीं प्रवेश किया है, जो सेल है उसके अंदर प्रवेश नहीं किया है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं होगा, नहीं ना होगा, या ये एंगल भी 90 डिग्री नहीं होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 ज़्यादा जगह 90 से कम हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये भी आपको 90 डिग्री नहीं होगा, इसलिए यहाँ आप 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए, इसमें तो देखिए ये नहीं कराई, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड प्रवेश करे, इसलिए भी गलत है। अब देखते हैं इसको, देखिए इधर से प्रवेश किया तो 90 डिग्री एंगल है, इधर निकल गया, इधर से प्रवेश किया, इधर से 90 डिग्री एंगल है, इधर से कोई अंदर भी नहीं प्रवेश किया, अंदर प्रवेश किया क्या, इसकी कोई भी अंदर नहीं प्रवेश किया है, इसका मीनिंग क्या है, ये आपका सही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई कंडक्टर का अंदर भी क्या है, कंडक्टर सेल है, यानी अंदर
अंदर कोई मटेरियल नहीं है, इसका ये पार्ट है खोखला गोला की तरह, इसमें मटेरियल जिसके अंदर नहीं कोई किया है, इसका मीनिंग क्या है, अब नॉर्मली निकला भी है, देखिए नॉर्मल दिखाया गया है, नॉर्मल दिखाया गया है, नॉर्मल दिखाया गया है, इसका मीनिंग क्या है आपका, सही है डी नंबर। कोई दिक्कत है तो आईटी जेईई क्वेश्चन है, देखिए इससे रिलेटेड आईटी जेईई में या मेडिकल में खास करके क्या दो क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा 2 पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 Q2 आर कीप्ड सेपरेटेड इन एयर। और 2 चार्ज है कि ये हमारा हो गया Q1 दे दिया गया है और ये क्या दे दिया गया है Q2 दे दिया गया है, और कह रहा है कि दोनों को एयर में से कुछ दूरी पर रखा है कि इन एयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द चार्ज इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कह रहा है दो चार्ज दिया है Q1 Q2 एक दूसरे को कुछ दूर पर एयर में रखा गया है, तो एयर में रखा गया है तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो दिखाया गया है तो Q1 और Q2 के रिलेशन जो दिया गया है उससे कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा। तो आपको बताए थे कि यदि प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से प्रॉपर्टी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा निकलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम रहेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम निकलेगा। अर्थात तो इसको चेक करें, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जिससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो देखिए या किससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा, इससे 1 2 3 आया हुआ है और 3 इधर से आया हुआ है यानी 6 गो, लेकिन इधर 3 इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्यादा दिखा रहा है कम दिखा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड किससे ज्यादा होगा, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा Q2 से। तो चेक करेंगे, देखिए Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q2, अर्थात ए नंबर ऑप्शन में क्या है सही है। बी नंबर चेक कर लेते हैं Q1 और Q2, तो नहीं, यहाँ देख रहा है कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका बड़ा है इसका छोटा है, इसका मीनिंग के बराबर नहीं है, कोई दिक्कत, ये भी गलत है। सी देखेंगे तो सी में भी वही हाल है, Q2 का Q2 बड़ा है, ये भी गलत है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, इसको छोटा दिखाना चाहिए बड़ा दिखाया गया है, इसका मीनिंग क्या है आपका गलत है नन, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ क्या है ए सही है। कोई दिक्कत है, आईटी जेईई क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन 2 पॉइंट चार्ज कीप्ड इनसाइड सेल करने के क्या है, अंदर से वैक्यूम है और बाहरी मटेरियल उसका है इस तरह से, जैसे लोहा मतलब कुछ परत होगा ना तो वही उसका परत हो गया है इतना मोट। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कीप्ड इनसाइड सेल व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें कौन से करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहा है, ये आपका गलत दिखा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर इन कर गया इसलिए गलत है। यहाँ गलत तो नहीं है लेकिन यहाँ क्या हुआ है 90 डिग्री एंगल बना नहीं रहा है इसलिए गलत है। यहाँ क्या है जी, यहाँ इन कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर लेकिन इसलिए गलत है, यहाँ सब रूल का पालन कर इसलिए सही है। कोई दिक्कत इसी तरह से भी है, तो आपको बताया कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ज्यादा रहता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा निकलता है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम निकलता है उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, इसमें सही है। अब इसको लिखिए, अब इससे आगे जो क्वेश्चन हमारा होगा, इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आईटी जेईई से रिलेटेड और भी क्या किस तरह क्वेश्चन है, उसके बाद हम फिर आप क्या पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तो इसके बारे में लिखिए आप। और यदि कोई समझने में दिक्कत होता है तो हम कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे आगे हम देखते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपको त्रिपल्ली में पहले पूछा, जो आज जेईई मेन हो गया पहले त्रिपल्ली था तो उसमें ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है कि 3 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड एट 3 वर्टिसेस अप एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि 3 इक्वल में पॉजिटिव चार्ज है और तीनों क्या किया गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिक्स पर रख दिया गया है। तो व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसमें दिए हुए कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सही बता रहा है। कोई दिक्कत, क्या कर रहा है 3 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कीप्ड एट 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पर 3 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है। तो कह रहा है कि इसमें दिए हुए में से कौन सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सही तरीका से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी लूप
नहीं बनाता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज निकलता है और निगेटिव चार्ज पर इंड अप होता है, टर्मिनेट करता था, खत्म होता है। बताए थे ना जी, तो बताए थे। और कभी लूप नहीं बनाता। देखेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो स्ट्रेट के कारण होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जब कर्व के कारण होता है जहां पूछा जाए वहीं टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दिखाया गया हो तो यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। ये आप जानते हैं, सब चीज बताए हुए हैं। वो जो इससे पहले वाले वीडियो में 11 प्रॉपर्टी बताया गया, उसको आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने में किसी भी तरह के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पढ़े से उससे जितना क्वेश्चन नहीं आता है, जितना चांस इससे बनता है क्वेश्चन आने का। और एक क्वेश्चन जो है आपको यदि 11 पॉइंट ध्यान है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से ये 11 क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसमें टाइम किलिंग नहीं है। इसका फायदा क्या है कि ज्योमेट्रिक तरीके से क्वेश्चन बन रहा है और इसमें टाइम किलिंग का कोई नाम ही नहीं है। बस क्वेश्चन पढ़िए और आंसर मानिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। इसलिए क्या है, क्वेश्चन आसान होता है। हमेशा एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में या सब्जेक्टिव के रूप में। खासकर ऑब्जेक्टिव में तो आज तो ऑब्जेक्टिव का समय आ गया है, तो ऑब्जेक्टिव में ही सारा क्वेश्चन दिया रहता है, इसलिए इसको देखेंगे। तो देखिए कह रहा है कि 3 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज दिया गया है जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखा गया है। तो कह रहा है which one among the following represents the correct electric field, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बताता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव पे चार्ज निकलता है तो निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है ना, निकल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का लूप नहीं बनाता है। यहाँ देखिए तो अब क्या हो गया, यहाँ चाहे यहाँ एक लूप टाइप का तैयार हो गया है ना जी, ये लूप बन गया ना, ये लूप बन गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लूप बनने नहीं करता, इसलिए क्या है, ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लूप नहीं बनाता है। लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक लूप बन गया है। इसको दिखाएं या ना दिखाएं, एक लूप यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि ये क्या है, गलत है, कोई दिक्कत। दूसरा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ठीक तरीके से दिखाया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी स्ट्रेट और कर्व बहुत सारा दिखा दिया गया है। देखिए यहाँ तो लूप नहीं बना, यहाँ भी लूप बना था, यहाँ भी लूप बना था। यहाँ देखिए फील्ड लाइन दिखाया गया, पॉजिटिव चार्ज का निकलता है तो निकल रहा है प्रत्येक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी यहाँ देख रहे हैं क्या है, लूप बन गया है। यहाँ भी एक लूप है जो कि क्या बता रहा है कि गलत है। ये भी क्या है, लूप के कारण गलत है। यदि लूप नहीं रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही होता है, लेकिन लूप है इसलिए क्या है, ये गलत है, कोई दिक्कत। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए पॉजिटिव चार्ज का निकलता है तो निकल रहा है। में भी स्ट्रेट और कर्व हो सकता है, स्ट्रेट है, कर्व है, कर्व है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज का निकल रहा है, स्ट्रेट कर्व है, कर्व है, यहाँ भी। लेकिन यहाँ देखिए कोई लूप कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ भी कोई लूप नहीं है, बीच में भी यहाँ भी डॉटेड लाइन से लूप नहीं बना हुआ है, यहाँ भी नहीं बना हुआ है। अर्थात ये आपका क्या है, सही है। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें भी लूप तैयार है। ये भी गलत क्यों है, क्योंकि इसमें भी लूप तैयार है। ये सही क्यों है कि नहीं, इसमें कोई लूप नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज का निकलता है, निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं डी नंबर ऑप्शन क्या कहता है। डी नंबर ऑप्शन में देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव पर खत्म होता है। तो पॉजिटिव से यहाँ से निकला और यहाँ पॉजिटिव पर खत्म हो गया, कारण 3 पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और पॉजिटिव से निकला पॉजिटिव पर खत्म हो गया, पॉजिटिव से निकला पॉजिटिव पर खत्म हो गया, पॉजिटिव से निकला पॉजिटिव पर खत्म हो गया। और लूप ही लूप नजर आ रहा है, प्रत्येक स्थान पर क्या हमको लूप ही लूप नजर आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हमारा गलत है, कोई दिक्कत। ये भी गलत है, तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया सी, कोई दिक्कत। ये आपका आईटी जेई के रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से अच्छा क्वेश्चन हो सकता है उस तरह का क्वेश्चन आपको करा दिया गया। इस क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेंगे और इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस अगला जो इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया गया है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमसे बताएं, हम आपके प्रॉब्लम को क्या करेंगे, दूर करेंगे। और यदि आपको एक क्वेश्चन अच्छा लगा हुआ हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का,
तो क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। कोई दिक्कत हो इस वीडियो में तो हमसे बताएंगे, किसी भी तरह का आसानी से सारे क्वेश्चन को हम आपको समझा देंगे, या हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी देखकर आप हमको बता सकते हैं कि हमको प्रॉब्लम है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जो भी दिक्कत होगा उसको दूर कर दिया जाएगा। अब हम आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वो काम कैसे करता है, इसके बारे में क्या करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम अब उस पर डिस्कशन करेंगे। इसको पहले आप लिख लीजिए।